हेलो बच्चों, वेलकम टू डिफरेंशियल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5। इसकी प्रीवियस सभी एक्सरसाइजेस हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने वो सब नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, तभी आपको 1.5 भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना? तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं अपना पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो आप लोगों को पता होगा रियल नंबर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, है ना? वो दो कैटेगरीज क्या हैं? रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, तो सभी रियल नंबर्स की बात की जाए तो वो या तो रैशनल होंगे या तो इररेशनल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको बात समझ में आनी, कौन सी बात समझने की जरूरत है? ऑपरेशंस की, कि व्हाट आर द ऑपरेशंस, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस, है ना, जो आपने पढ़े हुए हैं। वो है एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, सबने पढ़ रखा है, एंड डिवीजन। समझ में आ गई बात? ठीक है, एडिशन की बात की जाए तो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर ले रहे हैं और ऐड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? रैशनल और इरेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, समझ गए बात? कोई बड़ी बात नहीं है। एक रैशनल नंबर लिया, एक इरेशनल नंबर लिया, जोड़ा तो इरेशनल रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर माइनस किया, इंटरचेंज कर सकते हो पोजीशन, ठीक है, तो क्या आएगा रिजल्ट? वो भी इरेशनल होगा। ये सब बहुत की नोट्स जैसे मान लो और इसको अपना किसी कॉपी में बना के रख लो। ठीक है, 10th में भी बहुत यूज होने वाला है। 10th में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ के चलो। फिर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा ये समझो पहले। तो मान लो रैशनल में 0 ले लिया, इरेशनल में कुछ भी ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, वो तो रैशनल है ना? एक रैशनल लिया, एक इरेशनल या इरेशनल जो लिया कुछ भी लिया, बट रैशनल नॉन जीरो ले लिया, ठीक है, तब तो इरेशनल रिजल्ट आएगा। तो या तो इसमें इरेशनल होगा या तो रैशनल होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? 0 लिया रैशनल, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं ये बताओ। पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है आप लोगों ने, तो 0 रैशनल नंबर है, तो अगर 0 लिया रैशनल नंबर की जगह पर और इरेशनल कुछ भी ले लिया तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। 0 रैशनल है, रिजल्ट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो एक रैशनल नंबर लिया और एक इरेशनल नंबर लिया, इनका प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। डिवाइड में भी वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भी इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो ये तो पहली बात हो गई कि एक रैशनल ले रहे हो और एक इरेशनल ले रहे हो, दो नंबर्स ले रहे हो, एक रैशनल ले रहे हो एक इरेशनल ले रहे हो, तो ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा। ऑब्जर्व करके बता सकते हो बेसिकली, ठीक है, इतनी बात समझ गए, है ना? अब इसके बाद आप क्या समझोगे? दो रैशनल नंबर जब लो तब क्या ऑपरेशंस होंगे, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है, मतलब ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, क्या रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, दोनों रैशनल के ऊपर बात नहीं करते हैं, रैशनल पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रैशनल तो आपको पता है कि रैशनल ही मिलता जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है। हमको यहाँ पर इरेशनल नंबर के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर है तो फिर क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक इरेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर जुड़ेगा तो क्या आएगा रिजल्ट? तो ये या तो इरेशनल होगा या तो रैशनल होगा। ठीक है, ये नोट्स बना के रखना है आपको। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मान लो आपके सामने एक इरेशनल नंबर है -√3, दूसरा है √3, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है? 0 आ गया, तो इसका मतलब 0 क्या है? रैशनल है। इतनी बात समझ में आई? एक इरेशनल नंबर था, दूसरा इरेशनल नंबर लिया, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया? इरेशनल रिजल्ट आ गया। तो मतलब दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो या तो रैशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दो इरेशनल नंबर को माइनस करोगे तो भी या तो इरेशनल रिजल्ट आएगा या तो रैशनल आएगा। ये भी समझा देता हूँ। मान लो कि तुमने √3 लिया है, मान लो 2 + √3 लिए हो और एक दूसरा इरेशनल नंबर लिए हो
√3। दो इरेशनल नंबर लिए हुए, एक है 2 + √3, एक है √3। माइनस किया तो क्या आया 2, आया क्या रैशनल। नहीं समझ में आई बात। दो इरेशनल नंबर को माइनस किया तो रैशनल आ गया, जरूरी नहीं कि हमेशा आए। ठीक है, हमने 2√3 लिया और एक √3 लिया, माइनस किया, इरेशनल आया। ठीक है, तो कभी तो रैशनल कभी तो इरेशनल, तो यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। फिर बात आती है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई जब करेंगे दो इरेशनल नंबर्स को तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह से डिवाइड में भी, ठीक है, डिवाइड में भी क्या आएगा, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ में आ रही है। ये दोनों को आप लोग अपनी कॉपी में कहीं भी बना के रख लो नोट्स। ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई नहीं तुमको बोलने आ रहा है। समझ में आ रही है बात, इतना समझ गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अभी जो भी मैंने आपको बताया अभी उसकी बेसिस पे बता सकते हो, ऑब्जर्व करके बता सकते हो, दोनों तरीके से बता सकते हो। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। क्या दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल होता है? नहीं। एक बार आपने √3 लिया, आपने √3 लिया, √5 ऐड किया, तो इन दोनों इरेशनल नंबर्स का सम कहाँ हमें अभी तो इरेशनल मिल रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एक इरेशनल नंबर ये लो और दूसरा इरेशनल नंबर √3 लो, दोनों को जोड़ो तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो रैशनल हो गया ना रिजल्ट। अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ पर दो इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है वो या तो रैशनल होता है या तो इरेशनल होता है, ऑलवेज इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, आप डिपिक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा स्टेटमेंट देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। बता रखा है कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं होगा। जैसे मैंने लिया एक √2 ले लिया, एक 0 ले लिया, सॉरी एक 3√2 ले लिया, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 × 2 6 आ गया, यहाँ पर रैशनल आ गया ना। तो इरेशनल हमेशा थोड़ी ना होता है, तो फॉल्स हो गया। एक भी गलती निकाल ली है ना तो वहां पर उसको फॉल्स लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट या तो कंप्लीटली ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। समझ में आ रही बात, मैथ्स की यही ब्यूटी है। ठीक है, मैथ्स हो साइंस हो, इसकी यही ब्यूटी है कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट एक बार भी फेल हुआ तो वो पूरा पूरा वो थ्योरी गलत हो जाती है। ठीक है, एक बार कोई भी एक्सपेरिमेंट फेल करके दिखा दो उस थ्योरी से रिलेटेड, तो थ्योरी फॉल्स, वहां पर कोई फिर वहां पर वो नहीं होगी सिंपैथी कि नहीं एक बार तो हो गया चलता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैथ्स और साइंस की ये खास बात है बहुत। ठीक है, तो द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, एक रैशनल ले रहे हो और एक इरेशनल ले रहे हो तो उनका सम क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। बात सही है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी रैशनल और इरेशनल। ट्रू है, मैंने बताया, एक इरेशनल नंबर लिया ये, दूसरा लिया ये दूसरा ये पहला, डिफरेंस माइनस किया तो 3 आ गया, मतलब रैशनल आ गया। एक इरेशनल नंबर लिया ये, एक इरेशनल नंबर लिया ये, माइनस किया, ठीक है, तो क्या आया, इरेशनल रिजल्ट आ रहा है। तो रैशनल और इरेशनल, समझ में आ गई बात। आप इसको अच्छे से लिख के रख लो। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या होता है ये हम समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल देता हूँ फिर डेफिनेशन भी लिख दूंगा, कोई इसमें अलग बात नहीं है। जैसे मान लो आपके सामने एक फ्रैक्शन दिया है, मान लो आपके सामने एक फ्रैक्शन दिया हुआ है इस तरह से कुछ, √2 + 1। ठीक है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब समझते हो ना। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, √2 + 1। एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जो इरेशनल है, तो आप एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करो जिसमें आप इसके डिनोमिनेटर को जो कि इरेशनल है उसको रैशनल बनाओ। तो इस पूरे प्रोसेस को
हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन मतलब किसी दिए हुए फ्रैक्शन के इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में चेंज किया जाता है विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके ऐसा किया जाता है। ठीक है, एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है जिसका डिनोमिनेटर रैशनल हो। समझ गए? मैं अभी लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, समझ गए होगे? इट इज प्रोसेस ऑफ converting irrational denominator of a fraction into a rational denominator without changing the value of the function। ठीक है, समझ में आ रही बात? फंक्शन की ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यूज को चेंज किए बिना अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है ये हम समझेंगे। पूरे फॉर्म में लिख देते हैं, फुल फॉर्म में मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है ये हम देखते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, ये हम देखेंगे। बहुत आसान है समझना। जैसे मान लो कि आपके सामने एक इर्रेशनल नंबर दिया है और ये दूसरा इर्रेशनल नंबर दिया है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? एक रैशनल नंबर मिल रहा है। ये कैसे मल्टीप्लाई हो पा रहा है आपको समझ में आ रहा है? ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जा रहा है तो 2 माइनस 1 तो 1 आ रहा है, तो रैशनल आ रहा है। ठीक है, सो इसको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे और इसको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? ईच वन विल बी कॉल्ड एज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर वन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इज रैशनल। ठीक है, दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा तो रैशनल नहीं होगा, जब रैशनल होगा तब की बात की जा रही। ठीक है, इज रैशनल देन ईच वन इज कॉल्ड एज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। ठीक है, जो दूसरा बच रहा होगा उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। जैसे मान लो कि मैंने लिखा √7 और यहाँ पे लिखा फिर से 2√7। ठीक है, तो ऐसे दो इरेशनल नंबर है जिनका प्रोडक्ट, जिनका जो मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो रैशनल आ रहा है, तो दोनों को एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो, इतना समझ गए तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में RF लिखते हैं। राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन गिवन फ्रैक्शन। सो वी आर गिवन अ फ्रैक्शन लाइक दिस 1/√2 + √3, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर इरेशनल है, किसी को डाउट नहीं होगा? डाउट है किसी को? कमेंट में जाओ पूछो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? एक ऐसा इरेशनल नंबर जिसका इसमें मल्टीप्लाई करें और ये रैशनल नंबर में बदल जाए। ठीक है, समझ गए? √2 + 3 है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर चाहिए रूट में, मतलब √2 का भी स्क्वायर हो, √3 का भी स्क्वायर हो। तो ये कब होता है? ये a + b के फॉर्म में a - b से मल्टीप्लाई करें तभी होता है ना? अगर हम √2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो a + b × a - b के फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे आए तो a² - b²।
मतलब जो a है b है दोनों का स्क्वायर, तो दोनों से रूट हट जाएगा ना, रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर, है ना, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई काम नहीं करते, हम दोनों में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, √2 माइनस √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और उसी से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। तो ये जब करेंगे तो क्या आएगा, हम रैशनलाइज कर दे रहे हैं, उसमें बोला है रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, तो सिर्फ ये बता दोगे, क्योंकि यही वो इरेशनल नंबर है जिससे दिए हुए डिनोमिनेटर का, जो कि इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल में बदल जाएगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब एक इरेशनल नंबर दिया, किस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो रैशनल में बन जाए, उसी को क्या बोलेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक, तो ये हो गया आंसर। हम इसको रैशनलाइज करके बता दे रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंड करके बता दे रहे हैं। ये आ जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3, बिकॉज रूट हट जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा -1। ठीक है, तो √3 माइनस √2। देखो डिनोमिनेटर तो रैशनल हो गया ना, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, हम रैशनलाइज भी कर दिए इसे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन अब आया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है, अब फैक्टर नहीं बताना है, अब रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर हम पहले से शुरू करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले से शुरू करेंगे, a से 1/√7, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर रैशनल, तो ये रैशनलाइज हो गया। b वाला देखो √5 अपॉन 2√3 है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ऊपर √15 अपॉन 6, ये भी हो गया आंसर। ठीक, सी पे आ जाओ। आपको नहीं समझ आ रहा है, हमको ऐसे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि क्या हो जाए, डिनोमिनेटर रैशनल में बन जाए। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वही मतलब है इसका। ठीक है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है डिनोमिनेटर, समझ गए? ठीक है, 1/√5 माइनस 2, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, √5 + 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर मान लो एक ही नंबर से करोगे तो इससे आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगेगा ही ना। तो ये √5 + 2 अपॉन 5 माइनस 4, तो 1 हो जाएगा, तो √5 + 2। समझ गए? ये हो गया आंसर। ठीक है, आपने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। चलो, तो बच्चों इस पेज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको इन्हें देखकर तुरंत समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। मतलब आपको ये क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, लेकिन आप कैसे a b की वैल्यूज फाइंड करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो RHS में जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, a वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, RHS में जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, मतलब रैशनल नंबर है। और जो LHS में दिखा हुआ, क्या हो रहा है, तो बच्चों इस पेज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आप इन्हें देखकर तुरंत समझ नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। मतलब इसमें दिया हुआ है फाइंड रैशनल नंबर्स a एंड b सच दैट, मतलब a एंड b की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। और आपको जब ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आप तुरंत डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो आपको करना क्या है। तो इसके लिए हिंट होते हैं, जैसे आपको देखने से पता चल रहा है कि RHS में जो लिखा हुआ फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है, बट LHS में जो लिखा हुआ फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो किसी तरह से एनी हाउ आपको LHS में लिखे हुए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी रैशनल बनाना है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। बेसिकली समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा LHS में लिखे हुए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं LHS, हम यहाँ पर लिख देते हैं, LHS में काम हो रहा है इसलिए LHS लिख दिए, a वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। कैसे डिनोमिनेटर इरेशनल से रैशनल होगा, बाय यूज ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा, बट अभी आपको कॉन्जुगेट नहीं पता है, तो बस आप ये समझ लो ये प्लस में है, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी a + b × a - b का फॉर्म बनेगा, a² - b² बनेगा फर्दर। ठीक है, समझ में आती है बात इतनी? तो ये √2 - 1 हो गया।
तो यहाँ पर जब आपने देखा √2 - 1 का स्क्वायर हो जाना है ना, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, a - b, समझ में आ गई बात। फिर डिनोमिनेटर में देखो a + b इंटू a - b, तो a² - b² लगा कि नहीं, तो 2 - 1 लिखोगे तो हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो a - b के होल स्क्वायर से उसको एक्सपेंड करो, तो क्या आएगा 2 + 1 है ना, 2 + 1, 2 + 1 क्यों आ रहा है, a² जब स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है ना, समझ में आ रही बात। 2 + 1 - 2 √2, ठीक है, ये आ गया। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 - 2 √2। तो LHS तो ये हो गया। अब LHS का जो डिनोमिनेटर है, LHS में लिखे हुए फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल हो गया, तो आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। तो कंपेयर कर लो, यहाँ पर लिख दो 3 - 2 √2 और इज इक्वल टू में आ जा रहा है a + b √2, है ना। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, a को कंपेयर करो 3 हो गया। देखो जो LHS में लिखा हुआ टर्म है ना, LHS में लिखा हुआ टर्म है, यहाँ पर देखो √2 वाला टर्म, ये √2 वाले टर्म के साथ रिलेट कर रहा है, और जो रैशनल पार्ट है वो रैशनल से रिलेट कर रहा है ना। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, क्योंकि ये b √2 का कोएफिशिएंट है, √2 का कोएफिशिएंट -2, तो b की वैल्यू -2, मतलब समझ गए होगे, इतना करना आप जानते हो, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं जो b वाला पार्ट है, सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे इसमें दिया है। फिर देख रहे हो RHS में लिखा हुआ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रैशनल, LHS में लिखे हुए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, LHS में लिखे हुए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर लगेगा, समझा चुका हूं, देखे वो वीडियो, ठीक है। और ध्यान से एक बात सुन लो मेरी, एक्सरसाइज 1.6 की वीडियो जब भी आएगी आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं एक्सपोनेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और शायद यूट्यूब पे जो सबसे अच्छी वीडियो हो सकती है उससे भी अच्छी होगी वो, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा उसे, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं LHS लिख सकता हूँ, ठीक है, LHS लिख दिया √3 + √2 अपॉन में लिखेंगे √3 - √2, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, मतलब इसको रैशनल नंबर में बदलना है। यहाँ ब्रैकेट जरूर यूज करना, √3 - √2, ठीक है, उसमें भी यूज कर लेना √3 - √2, ठीक है। ये माइनस में था ना, प्लस से करोगे तभी तो a - b a + b के फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 2, रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर होगा तो ये तो 1 हो गया, ऊपर क्या बचेगा 3 + 2 + 2ab होता है ना, a² + b² + 2ab, तो 2√6 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 2√6, कंपेयर करना है, यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ लिख सकते हो ना 5 + 2√6 इज इक्वल टू में क्या था a + b√6, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2, √6 का कोएफिशिएंट b, √6 का कोएफिशिएंट 2। LHS और RHS को सेम होने के लिए √6 के कोएफिशिएंट को सेम होना पड़ेगा ना, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी b की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू 5। समझ गए ना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, तो आप नोट कर लो और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, इट बीइंग गिवन दैट √3 = 1.732, √5 = 2.236, जो भी वैल्यूज दी हुई है, फाइंड टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, फाइंड टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है, रैशनलाइज कर लोगे डिनोमिनेटर, क्वेश्चन आसान बन जाएगा, क्योंकि डिवाइड करना किसी डेसिमल नंबर से मुश्किल होता है, टफ होता है थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इस एक्सप्रेशन के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस में माइनस से कर दोगे, ठीक है। तभी तो a + b इंटू a - b का फॉर्म बनेगा, ठीक, समझ गए। ऊपर आ गया √6 - √5, नीचे आ गया 1, क्योंकि रूट हटेगा 6 - 5 1, ठीक, समझ गया। √6 की वैल्यू क्या दी हुई है 2.449 माइनस 2.449 दिया हुआ है ना, √6 की वैल्यू, √5 की वैल्यू क्या दी है 2.236,
3 2.236 यही तो दिया हुआ है रूट 5 की वैल्यू। बस 2 से 2 घटा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो 3 1 2 तो 0.213 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया ना, 0.213 ये आ गया ना। समझ गए, समझ गए ना, ये आंसर है। ठीक, बहुत अच्छे, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो दोबारा देखो। ठीक है, ये आ गया आपके सामने दूसरा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो उसको हमें रैशनलाइज करना है, मतलब उसको रैशनल नंबर में चेंज करना है। कैसे करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, है ना, रूट 5 माइनस रूट 3 उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा ना। समझते हो ये बात? तो यहाँ पे आ गया 6, ये आ गया रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन ये 2 हो जाएगा ना, 5 माइनस 3 2 होता है, रूट हटा तो 5 माइनस 3 2 आ गया, 2 3 जार 6 3 आ गया। ठीक है, रूट 5 की वैल्यू क्या थी? 2.236 माइनस रूट 3 की वैल्यू तो 1.732 होती है ना, सबको याद है। फिर क्या करोगे? माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 4 0, ठीक है, 5 0 पॉइंट, ठीक है, इतना आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। ठीक, ठीक है, मैच भी कर लेना। बाकी आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर कोई डाउट है तो आप लिख देना कमेंट में, मैं बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है, जल्दी से कर लो। रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर के दोनों दिए हुए फ्रैक्शंस के, उसके बाद फर्दर ऐड कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, नहीं करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे वो भी एप्लीकेबल है, ईजियर वो भी होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे भी आप ऐड करते हो वैसे ऐड कर लो। तो आ जाएगा 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर क्या लिखोगे? 16 माइनस 5। समझते हो? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लाई होता है ना। ऐड आप कैसे करते हो? देखो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐड का फॉर्म लगा दो। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सेम एक्सप्रेशन है, स्क्वायर हो गया। समझे? अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा, 2ab तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, अपॉन में यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 5, है ना, 16 प्लस 5 21 इंटू 2 42/11, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, देखो कितने सिंपल स्टेप्स में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ये समझ लो कि ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन हुआ है, ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट रह जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब मैंने लिख दिया है 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर लिखोगे तो जो ये रूट में था 5, रूट हट जाएगा। ठीक, तो 16 में 5 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 21 और 2 जार 42। ठीक, आ गया समझ में? चलो बी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ईच 1 बाई 1, उसमें क्या कर दो? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, उसके बाद सॉल्व कर दो। ठीक है, टर्म आप लोग समझ लो बहुत ध्यान से। ठीक है, 1/√3 प्लस √2 लिखा हुआ है। ठीक है, रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को तो कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ये कर लिया। ब्रैकेट जरूर यूज करना, नहीं नंबर कट सकता है। √3 माइनस √2 आ गया और अपॉन में 1 आ गया। ठीक, ये तो गया पहले का। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो था उसका। दूसरे का देख लो, 2/√5 माइनस √3। यहाँ पे भी क्या करो? √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कैसे मिल पा रहा है मुझे? मैं जानता हूँ ना आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी रूट हटेगा, तभी वो रैशनल में बदल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए हो रही है। समझ गए? समझ गए ना? √5 प्लस √3। अगर समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो कमेंट में जाके तुरंत बताओ। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल कर लिया। √5
प्लस रूट 3 आ गया। ये हो गया सेकेंड वाला एक्सप्रेशन, सेकेंड वाला जो टर्म था वो मान लो, ठीक है। अब क्या करोगे, 3/√2 माइनस √5। मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जगह कम है, जगह तो बहुत है लेकिन फिर भी मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इतना आप सीख चुके होगे, 2 कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर √2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3√2 प्लस √5। नीचे क्या आएगा ध्यान दो बस, नीचे आएगा 2 - 5 तो होता है -3, यहाँ लिख दिया -3, -3 जो दिया था उससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऑफ आ जाएगा √2 प्लस √5, ठीक, समझ गए। अब दोनों तीनों के सिंप्लीफिकेशन किया गया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया गया उन्हें, और हम उसको लिख देंगे, ये चीज़ यहाँ लिख दी है, माइनस लिख दो, ये यहाँ पर जो भी टर्म था वो लिख दो, और फिर माइनस था, ये भी माइनस है तो प्लस कर लो। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी किसी एक्सप्रेशन के बाहर माइनस लिखा जाता है तो एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखा जाता है, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं सबके, ये ध्यान रखो। यहाँ माइनस था, यहाँ पे तुमने कोई भी फ्रैक्शन लिखना, कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है वो ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो माइनस अंदर जाएगा नहीं, साइन चेंज कर नहीं पाओगे, फिर वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। माइनस है, एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस करते हो इतना तो जानते हो, 9th क्लास में हो तो इतने भी छोटे नहीं हो, ठीक है। यहाँ से इसको समझ लेना, तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √2 प्लस √5, क्या आ गया, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, √5 से √5 कैंसिल कर लो, √2 से √2 कैंसिल कर लो, √3 से √3 कैंसिल कर लो, क्या आ गया 0, ठीक है। तो आंसर आ गया, बहुत ही ईजी स्टेप्स में। ऐसे आप एलसीएम लेने पे जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, शायद आता भी ना। समझ गए, समझ गए इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो भी तुम्हारे सामने फ्रैक्शंस लिखे थे उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया गया है जस्ट, फिर एज इट इज उसकी वैल्यूज पुट कर दी गई है एक्सप्रेशन में और वैल्यूज निकाल के 0 आ गई, ठीक, समझ गए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे हम, LHS को लेके RHS प्रूफ करना है, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले तो आपको इसमें LHS लिखना पड़ेगा, ठीक है। LHS क्या है वो पहले आपको लिखना जरूर पड़ेगा, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। LHS को जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, आप समझ रहे हो ना ये बात। तो यहाँ पर इसको हम समझेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये ईजियर फॉर्म में आ पाए, ताकि हम इन्हें ईजिली सॉल्व कर सकें, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो हम यही काम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लस √7 दिया हुआ है, हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस √7 से, ठीक है। तो जैसे ही 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a² माइनस b² होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी √7 प्लस √5 दिया हुआ था, तो हमने क्या कर देना है, माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस दिया था माइनस से करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म बनेगा, a² माइनस b² आएगा, तभी तो रूट कटेगा, तभी तो रैशनलाइज हो पाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपॉन में 2, प्लस इसमें भी यही करेंगे √5 माइनस √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2, प्लस यहाँ भी क्या करेंगे √3 माइनस 1, जो भी नीचे दिया हुआ है प्लस उसके उल्टे साइन के साथ माइनस के साथ करोगे तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म बनेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा अपॉन में 2, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पर भी, सबके डिनोमिनेटर्स 2 हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन से डायरेक्टली सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, देखो 1 लाना है ना, प्रूफ करना है आपको, तो 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, समझ में आ रही है बात, अपॉन में 2 दिया हुआ है। तो देखो √7 से √7 कैंसिल कर दो, √5 से √5 कैंसिल कर दो, √3 से √3 कैंसिल कर दो, और 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, सॉरी 3 माइनस क्या आ जाएगा 2, है ना, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया RHS, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं 2 मार्क्स में, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे आपने अभी पहले सॉल्व किया है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, LHS को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं LHS, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। 7 + 3√5 दिया हुआ था, अपॉन में 3 + √5 दिया हुआ था, माइनस 7 - 3√5 दिया हुआ था, अपॉन में 3 - √5 दिया हुआ था। तो देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो, मतलब माइनस जैसे करते हैं वैसे कर लो, या आप क्या कर लो, दोनों फ्रैक्शंस को के डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 7 + 3√5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसीलिए माइनस लिखा। 7 - 3√5 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 + √5 से। समझ में आ गई बात। अपॉन में क्या आ गया, 9 - 5, तो अपॉन में 4 हो जाएगा। समझ में आती है इतनी बात। देखो कुछ कॉमन तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 21 - 7√5 प्लस 3 3 9√5 माइनस 3 5 15। देखो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, √5 का √5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, क्योंकि √5 × √5 स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो 3 5 15, तो ये हो गया, ठीक है। माइनस का क्यों आ रहा है वो आप जानते हो, इतने भी छोटे नहीं हो। माइनस लगता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि माइनस अंदर ले जाएं, साइन चेंज करें, तो वो काम हमें करना है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 7√5 माइनस 3 3 9√5 और माइनस 15, ठीक। समझ गए, समझ गए इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो न्यूमरेटर लिखा था 21 - 7√5, ये एज इट इज रहेगा, इनका साइन नहीं चेंज होगा। समझ पा रहे हो। और कुछ अभी सॉल्व मत करना, पहले आप अवेलेबिलिटी देखो कि कुछ कैंसिल हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले ही सॉल्व मत करने लग जाओ। -21, क्योंकि सेम टर्म्स दिख रहे हैं ना, -7√5 प्लस 9√5 प्लस 9√5 माइनस था तो प्लस हो जाएगा 15, ठीक है। देखो सबके साइन चेंज हो गए, 21 प्लस में था माइनस हो गया, 7√5 प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 4/। समझ गए इतनी बात। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 21 से 21 कैंसिल कर दो, 7√5 2 टाइम्स है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है दोनों ही, तो ऐड हो जाएगा ना, 9√5 भी ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 18 हो गया, 18 और ये 14 हो गया, तो 18 में 14 जाएगा 4√5, है ना, 4√5 आ गया। तो 4√5 अपॉन 4, और प्लस में जो ये इंटीजर्स दिए हुए इनको सॉल्व कर लो। इंटीजर्स क्या दिए हुए हैं, 15 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है, कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 कैंसिल हो गया, और कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखो आपके सामने बचा है सिर्फ √5, ठीक है। तो यहाँ पर जो RHS में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे √5 = आपने लिखा √5, इसी को तो सॉल्व करने पे आया है, तो उसी के इक्वल में तो RHS है a + b√5। तो देखो यहाँ पर प्लस में क्या लिख सकते हो, जीरो के अलावा कुछ नहीं लिख सकते ना, जीरो जोड़ेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, सब तो बचपन में पढ़ा है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, b की वैल्यू क्या आ गई 1। समझ गए, हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट में पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये भी उसी टाइप का है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर प्लस √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 13
-11 2 आ जाएगा। ये क्यों मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस तरह से कुछ आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। 2ab तो कट जाएगा, 2ab का पार्ट तो कट जाएगा दोनों से, है ना। तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए इतना, अपॉन में 2। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 24 आ गया आंसर। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आपको भी फास्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको और भी चीज़ें पढ़नी है ना, कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना पड़ेगा। ये समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि 2 बार मिलेगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया है और यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, है ना, ये दिया हुआ है। तो x प्लस 1/x क्या होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, ये पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 रख दी x की जगह पर, और प्लस में 1/3 प्लस 2√2। तो ये जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो 3 प्लस 2√2 प्लस इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करने पड़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे इसका तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8। समझते हो कि नहीं ये बात, देखो 3 का स्क्वायर 9, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 2√2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। ठीक, जब माइनस से करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर तो 4 2 जार 8, इसके रूट से इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर से, इस पर 4 आ जाएगा, 4 2 जार 8, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। तो अब 1 हो गया तो कुछ नहीं रह गया ना, तो क्या हो गया, अब देखो अब क्या रह गया, 3 3 6, 6 की वैल्यू 6 रैशनल है या इरेशनल है, खुद बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, 6 रैशनल है या इरेशनल, ये आप कमेंट में बताओ। चलो ये भी हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 माइनस √3। अब आपको वैल्यू बतानी है x माइनस 1/x का होल क्यूब की। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी वही काम करो, 2 माइनस √3 माइनस 1/2 माइनस √3, ये दिया हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। ठीक, समझते जाओ बेटा, देखो फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन, अगर तुमको रेस में शामिल होना है तो फास्ट बनना पड़ेगा। माइनस, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, 2 प्लस √3 लिख दिया मैंने, ठीक है, अपॉन में, चलो आपके लिए लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे 1 आ गया अपॉन में। ठीक है, देखो देखो देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन इरिटेट करेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, ये जैसे ही आपने 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइज हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने ऊपर लिखना है 2 प्लस √3, तो मैंने बताया था जैसे माइनस आता है तो तुरंत ब्रैकेट बनाना पड़ता है, ये इसका होल क्यूब ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो 2 माइनस √3 माइनस जहाँ लगाए एक्सप्रेशन कुछ भी लिखो, ब्रैकेट बना लो। ठीक है, करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होगा। मोनोमियल है तो कोई बात नहीं, बाइनोमियल है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 माइनस √3 का क्यूब, माइनस अंदर गया, साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ओपन हुआ, मतलब ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस अंदर गया, साइन चेंज होगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, -2√3। ठीक है, इसका क्यूब करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8, 2 का क्यूब तो पता है ना, -2 -2 -2, तो 8 हो गया माइनस का। ठीक है, √3 इंटू √3 इंटू √3। देखो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम लोग बना देते हैं। ठीक है, आप उसको एक्सपोनेंट के रूल तो पता है ना, अभी एक्सपोनेंट पढ़ेंगे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के रूल तो पता ही है आपको, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप लोग के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। तो √3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 3, तो 3 8 × 24 -24 √3,
ये हो गया आपका आंसर। ही बताना था ना, वैल्यू बतानी थी, क्यूब बता दिया आपने। ठीक है, क्यूब बताना था, क्यूब बता दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। चलो ये दिया हुआ है P और Q की वैल्यूज दी हुई है और आपको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो P जो दिया हुआ है, P की जो वैल्यू दी हुई है वो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन जैसा कि दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर दिया हुआ, तो उसको रैशनलाइज कर लो आसान से। P की वैल्यू थोड़ी इजियर फॉर्म में निकाल लो, क्या घट जाएगा आपका, है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस रूट 3 से, फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो ये मत बोलना कि नहीं लिखा। क्या आएगा बोलो, 3 माइनस रूट 3 का, सॉरी 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9 4। ठीक है ना, देखो ध्यान देना, गलती मत करना, यहाँ 3 पे रूट नहीं है, ये नहीं कि आपने 3 लिख देना है, 3 माइनस 5 माइनस 2 लिख देना है, ये नहीं, गलती नहीं करनी। 3 का स्क्वायर होगा, रूट नहीं है ना तो 9 आएगा, रूट है कट जाएगा, हो रहा है उसका भी स्क्वायर, रूट कट जा रहा है। ठीक है, तो 9 माइनस 5 4, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ इस तरह का वैल्यू। क्यू स्क्वायर, क्यू पहले निकाल लो। ठीक है, क्यू निकाल लो पहले, क्यू भी ऐसे ही निकाल लो, 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 माइनस रूट 5, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो इसी तरह से हो जाएगी, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, इसमें भी वही हो जाएगा, यही स्टेप है, ये माइनस में था, प्लस से करना पड़ेगा। समझ में आती है बात, चलो इतना समझ गए। अब वहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, पहले तो इनको ही स्क्वायर कर लो, फिर अगेन उसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, फिर अगेन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा वो बात। तो चलो इसका स्क्वायर कर लो, क्या आएगा, 9 प्लस 5 माइनस 2 3 जार 6 रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, इसका भी कर लो ऐसे ही, इसका आएगा 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5। ये कैसे मैं कर रहा हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनका भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे p की वैल्यू लिख लेते हैं, ये है 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक, प्लस q की वैल्यू क्या है, 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया, समझ में आती इतनी बात। अब देखो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, तो अलग कर लो, 1/16 अलग लिख लो, 16 आएगा, अलग कर लिया उसे, ब्रैकेट में क्या बचा, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर बचेगा और इसका स्क्वायर बचेगा। देखो ब्रैकेट्स का यूज़ आना चाहिए आपको, अभी 9th में हो ना, इतने बड़े हो गए हो, समझ गए, a माइनस बी, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखो, 2 से इंटू कर लोगे किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लो। चलो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये इसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं बचा है, बस इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। समझ गए बात, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी तरह से आप इसको सॉल्व करके कमेंट करो आंसर। समझ में आती है बात, मैंने कई बार बताया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोगुना रह जाएगा, बस समझ गए। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलो ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 13, ये दिया हुआ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा,
बोलो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर तो 3 टर्म्स आ रहे हैं जो रूट में दिए हुए हैं, इसका तो कोई आइडेंटिटी पढ़े ही नहीं थे, तो अब कैसे करोगे। तो इसको आप a जैसा कंसिडर करो और इसको b जैसा कंसिडर करो, और √7 प्लस √6 प्लस √13 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और उसी से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। ठीक, समझ में आ गई बात। देखो इसको आप a समझो, ठीक है, इसको आप a समझो, इसको b समझो, a b, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर माइनस 13। इतना आ गया, समझ गए। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, +2√42 माइनस 13। ठीक है, इसमें 2 बार आपको ये सब काम करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है यहाँ पर, और कुछ तो नहीं किया है। चलो देखो यहाँ पर √7 प्लस √6 प्लस √13 ये दिया हुआ है, अपॉन में ये देखिए 13 था, 13 से 13 कैंसिल हो गया, अपॉन में 2√42। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक कुछ चीज़ें एक्सपोनेंट में सीखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना 2ab में, √7 इंटू √6 √42 लिख दिया डायरेक्ट, वो कुछ चीज़ें एक्सपोनेंट में सीखेंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइए आप। ठीक है, तो इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, √42 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 84, देखो इसका मल्टीप्लाई होगा 84 आ गया, अपॉन में यहाँ पे लिख दो √42 और √7 प्लस √6 प्लस √13। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, आपने वो कर दिया। ठीक है, आपके मार्क्स कोई नहीं कट कर सकता है। बाकी आप फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ दूसरा फॉर्म ला सकते हो। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। सो बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज कवर कर लिया 1.5 में, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में जाके उस क्वेश्चन का नंबर या कुछ आप बता दो, जिससे कि मैं यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है ना, तो आज की वीडियो के लिए थैंक्स, बट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।